खजूर एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा होता है। एक बार की बात है, खजूर अपनी बीवी किशमिश के साथ में एक रिश्तेदार के घर जा रहा होता है। रास्ते में यार कितनी गर्मी लग रही है। अजी क्या हम इतने गरीब हैं कि हम एक ऑटो तक नहीं ले सकते क्या? देखो ना, एक तो गर्मी ऊपर से साइकिल। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, और ये साइकिल भी ससुर जी ने दहेज में दी थी। हाँ जी, अब तो शादी हो गई है, कुछ सालों में बच्चे भी हो जाएंगे, फिर हम साइकिल में थोड़ी ना आ पाएंगे। मैं कुछ करता हूँ भाग्यवान। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। घर के खर्चों की भी कोई जुगाड़ नहीं हो पा रही थी, जिस कारण खजूर अपनी साइकिल को साइकिल रिक्शा में बदल देता है। और अब यदि उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं जाना होता है तो पत्नी को थोड़ी सी सुविधा रहती है कि धूप नहीं होती। वहीं खजूर साइकिल रिक्शा चलाकर अब ठीक ठाक कमाई भी कर लिया करता था। वहीं खजूर की बीवी पेट से थी। फिर एक दिन अजी चौथा महीना लग गया है, हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और वो साइकिल रिक्शा में बैठ जाती है। वहीं खजूर साइकिल रिक्शा चलाकर किशमिश को अस्पताल लेकर जाता है। काश हमारे पास एक साधन होता जिस पे हम दोनों साथ में बैठकर घूम सकते। ऐसे मुझे आपको अकेले मेहनत करता देख बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जी। हमारी हालत अभी इतनी ठीक नहीं है भाग्यवान कि हम कार या मोटर ऑटो खरीद सके। ऐसे ही दिन बीतते हैं और किशमिश का महीना बढ़ता जाता है। फिर एक दिन जब किशमिश चेकअप कराने जाती है, किशमिश जी आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, अब आपको पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और साइकिल रिक्शा वगैरह पर अब मत बैठना, क्योंकि इसमें बैठने पर पेट में धक्के लगते हैं। इससे बच्चे को और आपको नुकसान पहुंच सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगी। फिर किशमिश घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। तुम चिंता ना करो, अरे सब अच्छा होगा। वहीं रात भर खजूर बेचारा टेंशन से सो ही नहीं पाता। यहाँ से हॉस्पिटल तो बड़ा दूर है, एम्बुलेंस बुलाओ भी तो बड़ी देरी से आएगी। और कुछ एम्बुलेंस तो यहाँ आती भी नहीं है गांव में, और यहाँ तो कोई साधन भी नहीं है। अगर मेरी बीवी को रात में दर्द उठा तो मैं कैसे ले जाऊंगा उसे हॉस्पिटल? फिर एक दिन जब किशमिश और खजूर साथ में बैठे होते हैं, आसमान से जाते हुए वो एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। काश हम भी इतने अमीर होते कि हमारा खुद का हेलीकॉप्टर होता, फिर हमें इतनी गरीबी में नहीं जीना पड़ता। बीवी की बातें सुनकर खजूर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद खजूर ब्रिक से ऑटो तैयार करता है। क्या जी? अरे ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रेक ऑटो हेलीकॉप्टर बनाया है, कैसा है? ये देखकर किशमिश बड़ी खुश होती है। ये तो बहुत अच्छा है जी। इसके बाद दोनों ब्रेक ऑटो हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव में घूमते हैं। वहीं किशमिश की डिलीवरी के समय खजूर उसे अपने ऑटो हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां हॉस्पिटल वाले एक पति को अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ करता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर किशमिश एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इसके बाद दोनों ब्रेक ऑटो हेलीकॉप्टर में मजे से घूमते हैं। जादुई कुकर। एक गांव में कन्नू लाल कहकर एक गरीब ढाबे वाला रहा करता था। उसके ढाबे पर बहुत सी स्वादिष्ट स्वादिष्ट फूड डिशेस मिला करती थी। कन्नू लाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, और वो बचा हुआ खाना गरीब और बेजुबान जानवरों को भी देता। ये लो जी आपका बटर चिकन, और ये रही लस्सी, और ये आपका इडली डोसा, और कन्नू लाल स्पेशल सांभर। अयो, बहुत ही अच्छा स्वाद है जी इसका, वेंकटेश्वर की कसम। कन्नू लाल जी, तुसी तो साडा दिल खुश कर दिता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। सभी गांव वासियों को कन्नू लाल के हाथ का खाना बेहद पसंद था। उसी गांव में कन्नू लाल का सौतेला भाई लालू चंद भी रहा करता था। लालू चंद कन्नू लाल से बहुत जलता था। उसे मैं इतना खुश होते हुए नहीं देख सकता, उसे मैं बर्बाद करके रहूंगा। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता है, पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उस पर, जो हर कोई उसके पीछे लट्टू होए जा रहा है। कन्नू लाल, आई एम कमिंग। लालू भाई से बचना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्रूर लालू चंद जब रात में ढाबे पर कोई नहीं होता, तभी वो ढाबे के चारों ओर रॉकेल फैलाकर उसमें माचिस की तीली फेंक देता है।
बेचारे कन्नू लाल का ढाबा धू धू कर कर जलता है। आग लगाकर लालू चंद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अगली सुबह जब कन्नू लाल अपने ढाबे को राख हुआ देखता है तब उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये क्या हो गया मेरे ढाबे को? मेरी आंखों का तारा, मेरा सपना, मेरा बुढ़ापे का सहारा। अरे क्या गुनाह किया था जो लुट गया? अरे लुट गया रे। बेचारा कन्नू लाल अब बुरी तरह बर्बाद हो गया था और उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। वहीं उसकी ये स्थिति देखकर लालू चंद अपने घर पर दारू पीकर पार्टी करता है और झूम झूम कर नाचता है। बचपन का बदला अब जाकर पूरा हुआ। मेरे कलेजे में बहुत ठंडक पड़ी है बॉस। लालू चंद सर पर दारू की बोतल रखकर नाचता है। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। कन्नू लाल पूरे गांव में हर जगह नौकरी की तलाश करता, लेकिन सभी या तो उसे लात मारकर भगा देते या फिर 2 लप्पड़ मारकर उड़ा देते। बेचारा पूरी तरह से उदास हो चुका था। शाम को जब वो जंगल में गुरुजी की कुटिया के यहां से गुजर रहा होता है तभी गुरुजी उसे रोककर उसकी दुविधा पूछते हैं और फिर फूट फूट कर रोते हुए कन्नू लाल गुरुजी को सारी कहानी सुनाता है। अरे रे 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 रे, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर तुम टेंशन में देवदास मत बन जाना। गुरुजी अपने हाथ को घुमाते हैं और एक जादुई कुकर प्रकट करते हैं। ये एक जादुई कुकर है, इसमें से ढेर सारा अनगिनत खाना निकलेगा और तो और इससे धन प्राप्ति भी होगी तुम्हें। तुम्हारी मदद करने के लिए ये जादुई कुकर एक विशाल रूप लेगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपका उम्र भर एहसानमंद रहूंगा। लेकिन याद रहे, इसे तुम किसी के सामने मत लाना। इसे ऐसी जगह छुपाना जहां कोई देख ना पाए। अब से तुम ही इसके मालिक हो। ओके गुरुजी। कन्नू लाल घर जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, एक भूमिगत रास्ता बनाता है और उस जादुई कुकर को भूमिगत में रखता है और भूमिगत में भीतर की जगह में ही कुकर विशाल रूप ले लेता है। इतना विशाल कि कन्नू लाल उसके आगे एक चींटी के समान लगने लगता है। उस कुकर का ढक्कन खुलते ही उसमें से हजारों खाने की थाली निकलती हैं। और ढेर सारा सोना, पैसा और चांदी भी निकलती है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। कन्नू लाल फिर से अपना ढाबा शुरू करता है और रोजाना जादुई कुकर को इस्तेमाल करता है। वहीं लालू चंद एक शाम कन्नू लाल को भूमिगत से खाना निकालकर ट्रक में भरते हुए देख लेता है और वो भी फिर भूमिगत में जाता है। उड़ी बाबा, अच्छा तो ये जादुई विशाल कुकर के जरिए कन्नू लाल अमीर बन रहा है। अब इसे मैं चुराऊंगा। लालू चंद जैसे ही जादुई कुकर को छूने जाता है तभी कुकर की सीटी जोर से बजती है और लालू चंद पत्थर बन जाता है। कन्नू लाल अपना एक रेस्टोरेंट खोलता है और बहुत तरक्की करता है।